हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षित शर्मा और इस वीडियो में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज गिट एंड हाउ यू कैन यूज इट। बट इन सबसे पहले यू माइट आस्क व्हाई शुड आई लर्न अबाउट गिट। सो इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और एन एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन यू मस्ट नो दैट around the world over 90% of the software projects use git as a version control system। मतलब लगभग सारे, राइट इसी वजह से हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में गिट इज़ अ रिक्वायर्ड स्किल फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हो, भले ही आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट भी, you will have to use Git as the version control system for your project. So this makes Git a rather required skill for your resume. The next big reason of why you should learn Git is open source. Almost every open source project use Git for its tracking system. So अगर आप चाहते हो गूगल समर ऑफ कोड या ऐसे ही किसी ओपन सोर्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, you will have to learn Git for that. I think we had enough of the importance of Git, and now let's try to introduce what exactly is this Git. Git is a version control system. आप कहीं पर भी इसकी डेफिनेशन देखोगे तो सबसे पहले लाइन यही आएगी, What is Git? Git is a version control system. आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हो, भले ही वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, एक डेस्कटॉप ऐप, एक मोबाइल ऐप या फिर एक वेबसाइट, आप वो प्रोजेक्ट सारा का सारा एक साथ तो नहीं बनाओगे। आप वो प्रोजेक्ट हमेशा स्टेप बाय स्टेप बनाओगे। प्रोजेक्ट क्रिएशन इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मान लिया कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप उसका सारा का सारा कोड एक साथ नहीं लिखोगे कि मुझे को ये फाइल चाहिए और मैं ये वाला कोड यहाँ पे लिखूंगा और 5 मिनट में आपकी वेबसाइट बन के तैयार। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। या अगर आप प्रो हो ऐसा हो भी सकता है, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ऐसा नहीं होगा। आप हर दिन उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। मान लिया सबसे पहले शुरुआत आपने करी एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप करने से, ये हेलो वर्ल्ड लिख दिया बस एक HTML फाइल में। सो दिस इज़ योर फर्स्ट माइलस्टोन कि मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया। नेक्स्ट अप आप एक हेडिंग डाल दी, एक नेव बार वगैरह नेव बार बना दी, अपनी फ़ोटो लगा दी अच्छी सी, और आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन के तैयार। सो नेक्स्ट माइलस्टोन वुड बी दैट। और अगले माइलस्टोन में आपने नेव बार के एलिमेंट्स डाल दिए। कुल मिला के ऐसे ही काफ़ी सारे माइलस्टोन्स होंगे आपके प्रोजेक्ट में। एंड व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू सेव दैट माइलस्टोन्स, कि अगर आज मैंने अपने कोड में कोई गड़बड़ी कर दी है तो मैं पिछले दिन वाले कोड पर उसे पूरा रिवर्ट कर सकता हूँ एक ही कमांड से। सो गिट कम्स हैंडी ऑन दिस। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। अगर आप कोलैबोरेशन में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, सो उस प्रोजेक्ट का ट्रैक करने के लिए भी कि कौन सा चेंज किसने करा, इसके लिए भी आप गिट का यूज़ कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, ओपन सोर्स। हर एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट काफ़ी सारे लोग मिलके बनाते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो उस प्रोजेक्ट पर कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किसी एक बंदे ने नहीं बनाया, वो एक कम्युनिटी ने बनाया है। सो कौन सा कोड किसने लिखा ये हमें कैसे पता चलेगा? गिट। इनफ ऑफ दिस रीजनिंग, लेट्स ट्राई टू सी थ्रू गिट विद 5 बेसिक गिट कमांड्स दैट एवरीवन शुड नो। So I'm on my desktop here and we have to see how you can use Git। तो सबसे पहले तो आपको वो इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। गूगल पर जाकर लेट मी सर्च Git एंड देन आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर विंडोज़, क्योंकि मैं विंडोज़ पर काम कर रहा हूँ। अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग Git डाउनलोड कर लेना है। मेरा 64 बिट आर्किटेक्चर है, सो आई विल गो विद 64 बिट इंस्टॉलर, और ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया, सो मैं ये दोबारा से डाउनलोड नहीं कर रहा। मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं Git। Let me open up the setup। So yes, आपको बस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करते जाओ। ये मैंने पहले भी इंस्टॉल कर रखा था, इस वजह से दिखा रहा है कि हाँ ये फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है। आपको दोबारा इंस्टॉल करना है, हाँ कर, और आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। काफ़ी सारे नेक्स्ट हो गए यार। हाँ ओके, सो नाउ गिट इज़ इंस्टॉल्ड। ये कह रहा व्यू रिलीज नोट्स, नहीं देखने, फिनिश्ड। अब हम देखेंगे कैसे कि क्या गिट इंस्टॉल हो गया। जस्ट ओपन अप अ टर्मिनल। सो लेट मी ओपन अप अ टर्मिनल, हियर इट इज़। लेट्स सर्च फॉर गिट डैश डैश वर्जन एंड हियर। अगर आप देख पा रहे हो तो इसने दिखा दिया कि ये रहा आपका गिट का वर्जन, और टर्मिनल ये ना दिखा के कुछ लाल लाल सा दिखा रहा हो। सो इट माइट बी कि गिट आपके सिस्टम पर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, या फिर वो पाथ में एडिड नहीं है। सो गूगल पर सर्च कर लेना कि हाउ टू ऐड गिट टू पाथ। सो गिट के बारे में बताया था कि आप प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए गिट का इस्तेमाल करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिट को अगर हमें यूज़ करना है तो हमारे पास होना चाहिए एक प्रोजेक्ट। सो मैं एक डमी प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ओके, सो डमी प्रोजेक्ट मैं एक न्यू फोल्डर के अंदर बना लेता हूँ।
न्यू फोल्डर डमी project and I'll open this in VS Code. Yes, I trust all the authors. क्या बना है डमी प्रोजेक्ट में? एक सिंपल सा HTML वाला फॉर्म बना लेते हैं. सो मैं अभी हूँ इस डमी प्रोजेक्ट के अंदर VS Code में और लेट मी ऐड अ HTML फाइल index.html. ओके, और HTML की बॉयलर प्लेट. हियर इज़ द बॉयलर प्लेट. टाइटल रख देते हैं डमी प्रोजेक्ट और बॉडी के अंदर रहने देते हैं एक पैराग्राफ के अंदर हेलो वर्ल्ड. ओके, सो लेट मी सेव दिस. सो अभी मैंने एक प्रोजेक्ट का इनिशिएशन कर दिया है, राइट? अब वो गिट पकड़ेगा कैसे? तो भाई सबसे पहले तो तुम्हें गिट को बताना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्टरी है या फिर ये जो फोल्डर है इसमें मुझे गिट की ज़रूरत है. ओके, सो तुम क्या करोगे? तुम्हें इस फोल्डर के अंदर जो डमी प्रोजेक्ट तुम्हारा फोल्डर है, मैं ये गिट का सेटअप हटा देता हूँ यहाँ से, जो डमी प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन अप करना है और यहाँ से तुम गिट की कमांड्स रन कर सकते हो, राइट? सो एक टर्मिनल मैंने यहाँ खोल लिया है, बट थैंक्स टू VS Code तुम टर्मिनल यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो. सो अगर आप यहाँ पर जाकर न्यू टर्मिनल पर क्लिक करोगे सो ये भी डमी प्रोजेक्ट्स के अंदर एक टर्मिनल ओपन अप कर देगा. तो मेरे को गिट को बताने के लिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर गिट चाहिए, सो आई विल राइट गिट init एंड दिस विल इनिशियलाइज एन एम्प्टी गिट रिपोजिटरी. तुम देख सकते हो इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन सी यूजर डमी प्रोजेक्ट. ओके, सो डमी प्रोजेक्ट को एक गिट रिपोजिटरी बना. डिड यू नोटिस कि मैंने अभी अभी एक गिट कमांड दी? सो फॉर दिस वीडियो वील ट्राई टू डिस्कस 5 बेसिक गिट कमांड्स और वो सारी कमांड्स हैं गिट init जो कि मैंने अभी अभी रन करी. ये कमांड क्या करती है? आपके प्रोजेक्ट को जस्ट एक गिट रिपोजिटरी बना देती है, नथिंग एल्स, राइट? नेक्स्ट अप वील यूज गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट लॉग, और इन सब कमांड्स का हम रियल टाइम यूजेज देख रहे होंगे. ओके, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया. गिट आपने जस्ट अभी अभी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करा है तो आपको बताना तो पड़ेगा कि गिट कौन यूज़ कर रहा है, उसका यूज़र कौन है, उसकी ईमेल आईडी क्या है. ओके, सो आप क्या करो, एक टर्मिनल ओपन अप कर लो. ओके, सो ये रहा हमारा टर्मिनल और इसमें हम रन करेंगे गिट config -- global user डॉट नेम और उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर अपना नाम. सो आई राइट हर्षित एंड यू विल एंटर दिस. ओके, सो गिट ने कन्फिगर कर दिया कि तुम्हारा जो यूज़र है उसका नेम क्या है. उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी सेटअप करनी है. सो काफ़ी हद तक सेम ही है, जस्ट यूज़र के बाद नेम की जगह है ईमेल और आप डबल कोटेशंस के अंदर अपनी ईमेल लिख रहे हो. हियर इट इज़ और गिट अब कन्फिगर हो चुका है, अब आप उसे यूज़ कर सकते हो. सो हमने अभी तक करा है बस गिट init, राइट? नेक्स्ट अप कमांड इज गिट स्टेटस, ऐड, कमिट और लॉग. तो सबसे पहले देखते हैं गिट स्टेटस का क्या काम है. अगर मैं अभी रन करूं गिट स्टेटस तो ये बताएगा कि हमारे पास कुछ अनट्रैक्ड फाइल्स हैं. ये index.html रेड कलर से दिखा रहा है कि ये हमारी अनट्रैक्ड फाइल है, ये जस्ट तुमने ऐड करी है और ये अनट्रैक्ड है. हमें बोल भी रहा है कि आप गिट ऐड का यूज़ कर सकते हो एक कमिट के अंदर इसे स्टोर करने के लिए. सो व्हाट अ कमिट रियली इज़, थोड़ा पेन पेपर के साथ समझते हैं कि व्हाट अ कमिट रियली इज़. ओके, सो सपोज करो अगेन आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया. सो यू हैव इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट. राइट, उसके बाद आपने उसके अंदर एक फाइल ऐड कर दी. यू माइट से एडिड हेलो वर्ल्ड या फिर एडिड index.html हमारे प्रोजेक्ट के लिए. देन आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ स्टाइलिंग के लिए एक CSS फाइल ऐड करी. सो यू विल हैव अनदर माइलस्टोन कि आई हैव एडिड अ style.css फाइल. ओके, style.css और आपने आगे कोई और माइलस्टोन बना लिया. सो व्हाट दीज माइलस्टोन्स आर, दीज माइलस्टोन्स आर नोन एज कमिट्स. और ये कमिट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं दो चीज़ें. जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं
और एक मैसेज के साथ। आपने चेंज क्या करा, आपने यहाँ पर एक index.html फाइल ऐड कर दी और आपने उसे मैसेज दिया आई हैव एडेड index.html, राइट। सो ये आपका एक कमिट हो गया, दिस इज़ योर फर्स्ट कमिट। देन आपने यहाँ पर एक style.css ऐड करी और आपने उसे दूसरा कमिट दे दिया एक मैसेज के साथ कि आई हैव एडेड अ style.css फाइल। ओके, सो बैक टू आवर प्रोजेक्ट। हमें कोई भी कमिट करने के लिए हमारे जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें ऐड करना पड़ता है उस कमिट के अंदर, ठीक है, और उसे हम कहते हैं चेंजेस स्टेज करना। अभी तक हमने चेंज कर लिया। अब हमने चेंज में क्या करा, एक index.html फाइल बनाई, उसमें HTML की बॉयलर प्लेट ऐड करी और उसमें हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब हमें इस चेंज को ऐड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे git add कमांड। सो विल यूज़ git add index.html और गिट ने उसे ऐड कर लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या गिट ने उसे ऐड कर लिया? सो यू विल राइट अगेन गिट स्टेटस और ये हमें बता देगा कि एक फाइल स्टेज हो चुकी है कमिट होने के लिए। आप देख रहे हो अब index.html ग्रीन कलर से आ रहा है। ओके, सो अब हमारी फाइल ऐड हो गई, हमें जस्ट अब कमिट करना है। सो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट गिट कमिट और मैसेज देने के लिए आप यूज़ करोगे -m और उसके बाद डबल कोटेशन में अपना मैसेज लिख दोगे। सो मैं मैसेज में लिख देता हूँ एडिड index.html और हमारा पहला कमिट हो चुका है। सो अब तक हमने कितनी गिट कमांड सीखी? 4 हमने देख ली। गिट इनिट कैसे करते हैं, गिट स्टेटस, गिट ऐड और गिट कमिट, राइट। आप गिट ऐड को एक और तरह से यूज़ कर सकते हो। उसे शो करने के लिए लेट मी ऐड 2 more फाइल्स, एक style.css और एक script.js। सो अब हमारे पास 2 फाइल्स हैं, इसमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ मैं, जस्ट कमेंट। ओके, अब चलो गिट से पूछते हैं कि उसे क्या लगता है। सो हम कैसे पूछेंगे गिट से कि उसे क्या लगता है? हम एंटर करेंगे गिट स्टेटस और वो दिखा देगा कि हमारे पास 2 फाइल्स हैं जो कि अभी अनस्टेज्ड हैं, राइट, script.js और style.css। सो अब हमें अगला कमिट करने के लिए उन्हें ऐड करना होगा। हम ऐड कैसे कर सकते हैं, गिट ऐड script.js, फिर अगली कमांड में डालोगे git.add style.css। अभी तो हमारे पास 2 ही फाइल्स हैं, मान लिया आपने 10 फाइल्स ऐड करी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो आपको 10 बार git add यूज़ करना होगा। सो अगर आपको सारी ही फाइल्स एक साथ ऐड करनी है सो आप यूज़ कर सकते हो git add dot और वो सारी फाइल्स एक साथ ऐड कर देगा। अगर आप अभी गिट स्टेटस एंटर करोगे सो वो दिखा देगा कि ये दोनों फाइल्स स्टेज्ड हो चुकी हैं कमिट होने के लिए। सो आप अपना दूसरा कमिट बना सकते हो, गिट कमिट -m created style and script। ओके, अगर आप अब गिट स्टेटस एंटर करोगे सो वो दिखाएगा कि देयर इज नथिंग टू कमिट एंड द वर्किंग ट्री इज क्लीन। लेट्स सपोज हमारी तीनों फाइल ऐड होके हमने कमिट कर दिया, पर अगर आप किसी फाइल में चेंज करते हो तो क्या होगा? सो लेट मी ऐड सम CSS फॉर इट। एक p टैग के लिए थोड़ी सी CSS डाल देते हैं, इसका फॉन्ट साइज रख देते हैं 20 पिक्सल और इसकी फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली लेट्स गो विद दिस वन। ओके, सो अब हम इसे सेव करेंगे और चलो देख लेते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड कैसा लग रहा है लाइव सर्वर से। लेट्स ओपन विद लाइव सर्वर और ये ओपन कर लिया इसने हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हमें कुछ चेंज तो नज़र आ नहीं रहा, वो क्योंकि हमने style.css अभी इंक्लूड ही नहीं करी यहाँ पर। सो लेट मी इंक्लूड style.css, लिंक CSS और ये style.css। ओके, अगर मैं अब देखूं लाइव सर्वर पर फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया और फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई। ओके, पर अब गिट से देखते हैं कि कोड में क्या चेंज हुए। सो लेट मी एंटर गिट स्टेटस अगेन। सो अब गिट हमें बता रहा है कि 2 फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं, मॉडिफाइड index.html और मॉडिफाइड style.css। अगेन उसका हमें एक और कमिट बनाना है। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड द चेंजेस एंड देन यू कमिट देम। सो आई विल यूज गिट ऐड डॉट के सब कुछ ऐड कर दो और आई विल यूज गिट कमिट -m changed font of hello world। ओके, अभी तक हमने 3 कमिट्स करे अपने प्रोजेक्ट में।
सपोज आपको देखना है कि आपने पास्ट में अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या कमिट्स करे हैं, सो यू विल यूज़ द फिफ्थ कमांड git log। अगर आप एंटर करोगे git log, सो दिस विल शो यू कि आपने ये 3 कमिट्स ऐड करे हैं। सो सबसे पहला हमारा कमिट था एडिट index.html, ये उसका मैसेज है। हमारे पास उस कमिट की डेट और टाइम भी है कि कब ऐड करा और किसने करा। सो जो मैंने यूज़र नेम डाला था कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हर्षित और मेरा ईमेल, राइट। उसके बाद एडिट स्टाइल एंड स्क्रिप्ट, फिर मैंने चेंज द फॉन्ट ऑफ हेलो वर्ल्ड। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑन गिट। हमने सीखा कि गिट क्या है और गिट को हम अपने प्रोजेक्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, एक सिंपल सा यूज केस लेके। एंड यस, वी ऑल्सो लर्न द 5 बेसिक कमांड्स ऑफ गिट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन। पीस।